श्राप से मुक्त राजकुमारी। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा अपनी प्रजा का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखता था, इसलिए सभी लोग राजा रानी को दुआएं देते थे। सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सूरज की पूजा करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि सूरज देवता की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन राजा रानी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे के पास एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी। राजा रानी बगीचे में घूमकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी वह चिड़िया उड़कर आई और रानी के कंधे पर बैठकर रानी के कान में बोली, आपको सूरज देवता की कृपा से एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति होगी। चिड़िया ने जो कहा वह सच हुआ। उसी साल सूरज देवता की कृपा से रानी को एक सुंदर बेटी हुई थी, इसलिए उसका नाम सूर्य आभा रखा था। राजा ने बेटी पैदा होने की खुशी में महल में बहुत बड़ा उत्सव रखा और उसमें सभी को बुलाया, लेकिन घमंडी परी को नहीं बुलाया। जब सभी राजकुमारी को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी घमंडी परी आ गई और राजा को श्राप दिया कि तुम्हारी बेटी 19 बरस की हो जाएगी तो कांटा चुभने से 100 साल तक सो जाएगी। इतना बोलकर वह गायब हो गई। राजा रानी बहुत दुखी हो गए। उनको दुखी देखकर सुनहरी परी ने उनसे कहा, चिंता मत करो, मैं इस श्राप को रोक तो नहीं सकती, लेकिन इसे कम जरूर कर सकती हूँ। सुनहरी परी ने कहा कि कांटा चुभने से वह 50 साल के लिए सो जाएगी, साथ ही सारी प्रजा और आप सभी सो जाओगे, लेकिन जब कोई सुंदर राजकुमार आकर राजकुमारी को प्रेम भरी नजरों से देखेगा तो इसके साथ साथ आप सभी भी जाग जाओगे। इतना बोलकर सुनहरी परी गायब हो गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी। राजा ने महल के बगीचे में जितने भी कांटों के पौधे थे और पूरे राज्य में उन्हें हटवा दिया, ताकि राजकुमारी को कोई भी कांटा ना लगे। और वह समय भी आ गया जब राजकुमारी 19 साल की होने वाली थी। तभी किसी काम से राजा रानी को राज्य के बाहर जाना पड़ा। वह एक दासी के भरोसे राजकुमारी को छोड़कर चले गए। जिस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था, उस दिन राजकुमारी घूमते हुए महल के बगीचे में पहुंची थी। तभी एक रंग बिरंगी तितली राजकुमारी के सामने से निकलकर बगीचे में फूल पर जाकर बैठ गई। पास जाकर राजकुमारी ने जैसे ही तितली को पकड़ना चाहा, तो वहीं पर गुलाब का एक नया पौधा जम गया था। उसका कांटा राजकुमारी को हाथ में चुभ गया। राजकुमारी बेहोश होकर वहीं गिर गई। महल में ना पाकर राजकुमारी को सैनिकों ने ढूंढने के बाद राजकुमारी को बगीचे में सोया हुआ पाया। जैसे ही उसे बिस्तर पर लिटाया, एक एक कर सभी सोने लगे। कई बरस बीत गए। महल के चारों तरफ जंगल और कटीली झाड़ियां उग गईं। महल तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिन हो गया था। उस महल तक पहुंचने की कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन
कोई भी वापस नहीं आया। घमंडी परी के श्राप के कारण सभी नींद में सो जाते थे। एक दिन उस महल की कहानी सुनकर एक सुंदर राजकुमार वहां आया, जो कई राज्यों को जीत चुका था। सभी ने उसे वहां जाने से रोका, किंतु वह नहीं रुका। लेकिन राजकुमार ने किसी की भी नहीं सुनी और महल की ओर चला गया। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, अपने आप ही झाड़ियां दूर हो गईं और वह सीधा राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। मार्ग में उसे सभी सोते हुए मिले। राजकुमारी को देखकर वह उसकी सुंदरता में खो गया। उसने खुद को संभालते हुए जैसे ही राजकुमारी को प्रेम भरी नजरों से देखा, वैसे ही घमंडी परी का श्राप टूट गया। उसके साथ सभी नींद से जाग गए। उन दोनों को देखकर सभी बहुत खुश हुए और दोनों का विवाह कर दिया। दूसरों का अच्छा चाहने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता, यह सिद्ध हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।